देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबा 3 घंटे तक लगातार पढ़ के जो है ये बजट पेश किया। लेकिन इस बजट में जो प्रदेश के लिए जो विकास की आशाएं थी वो सारी जो है धूमिल हो गई। और चुनावी साल है, चंद चुनावी घोषणाएं या लुभावनी घोषणाएं जो कि करने के अलावा प्रदेश के जो लोग जिनकी निगाहें इनके ऊपर लगी हुई थी और उनके बारे में तो ये बजट पूरी तरह साइलेंट है। एक बात स्पष्ट हो गई कि इस बजट में आप देखें कि कर्मचारी यहाँ आंदोलन कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि आज बजट आएगा, क्योंकि इनका अंतिम बजट है, 5वां और अंतिम बजट है, तो उनको उम्मीद थी कि आज ये कोई ना कोई बड़ी बात करेंगे। लेकिन इन्होंने कर्मचारियों को इस बजट में चलताऊ तरीके से निपटा दिया। उनके दो मेजर मसले जो है, एक ओपीएस का मसला और दूसरा जो है वेतन आयोग वेतनमान का मसला, जो कि इम्प्लीमेंट होना है प्रदेश में, जिसमें कि कंडीशंस वगैरह को लेके जो है राइडर्स वगैरह को लेके मसले थे। दोनों के बारे में मुख्यमंत्री ने चुप्पी थाम ली, खामोशी, और डॉक्यूमेंट में कहीं कुछ लिखा नहीं। और इसलिए जो है कल कर्मचारी आए थे, उन पे पानी की बौछारें हुई, उन पे डंडे चलाए, उनको रात में यहाँ से खदेड़ा गया, भूखे प्यासे वो आए थे। बात तक मुख्यमंत्री ने नहीं की, वहाँ तक मुख्यमंत्री गए भी नहीं। तो आज सबसे निराश जो है हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी होगा, कि जिनको ये उम्मीदें थी यहाँ पे कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों से जुड़े कोई बहुत बड़े फैसले करेंगे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ओपीएस की बात नहीं हुई। सेकेंडली, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये था कि शायद उनकी सेवाओं के सरकारीकरण को लेके कोई नीति निकालते, लेकिन इन्होंने उनका जो है फिक्स्ड सैलरी पे जो है वो भी ठेकेदार के पास ही सर्विस रहे। वही बात की, करुणामूलक आधार पे कर्मचारियों की कब से मांग चल रही है, उसको जो है एक मुश्त नौकरी पे लेने की कोई बात यहाँ पे इन्होंने रखी नहीं है। और एसएमसी वालों को थोड़ा सा मानदेय बढ़ा के उनको रेगुलर करने, किसी वर्ग को रेगुलर या नियमित करने की कोशिश नहीं की गई, ताकि कोई समस्या रिड्रेस हो। कर्मचारियों के मसले क्या है कि उनको ठेके पे रखते जा रहे हैं, चोर दरवाजों से रखते जा रहे हैं, उनको सरकारी सेवा में लेने, उनको नियमित करने का कोई रास्ता, कोई विकल्प जो है देखा जाए तो ये कुछ नहीं है। तो इसलिए आज जो है कर्मचारी निराश हैं। कहीं पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी बात हुई है? कोई मसला ऐसा नहीं है। ये सब आंकड़ों का फरेबबाजी है, फर्जीवाड़ा है। और इसलिए जब हम झूठ बोलते हैं तभी इनको ये फिर जो है ऑब्जेक्ट करते हैं। तो लेकिन विकास दर को लेकर पूरी तरह ये जो है गलत तरीके से पिक्चर यहाँ पे रख रहे हैं। और बजट को भी देखो आप, कि बजट में पिछली दफ़ा जो है 45% पैसा विकास के लिए था, इस दफ़ा 29 रह गया। इसका मतलब 14-15% का कट लग गया, विकास तो ठप हो गया। विकास के लिए आपके पास पैसा ही नहीं रहा, ना आप इंटरेस्टेड हैं कि कोई विकास करना है, कोई कल्याण करना है। तो इसलिए ये बजट जो है, जो आखिरी बजट या जो चीज़ समझते थे कि ये सरकार जो है इन मुद्दों को एड्रेस करेगी, वो कुछ नहीं है। इसलिए डायरेक्शन लेस है, सिर्फ जुमलाबाजी है। जुमलों पे खेल हो रहा है कि कुछ वर्गों को रियायतों से ज़्यादा इस बजट में कोई भी ठोस सोच हिमाचल के विकास की, या हिमाचल को शिखर पर पहुँचाने का जो इनका नारा है, हिमाचल व शिखर पर हिमाचल, ये है सिफर पर हिमाचल बढ़ाने का बजट। कहा कि इनका आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों की बाजीगिरी है, और ये बिल्कुल जो है झूठ का एक पुलिंदा। बड़ा हैरानी की बात हो गई है कि अब विधानसभा में चाहे राज्यपाल के अभिभाषण हो, चाहे बजट हो, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण हो, जो झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है। फिर झूठ यहाँ पे रखते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो अब आखिरी बजट है, ये तो आपके सामने महा झूठ साबित होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता इनकी और निगाहें लगाई बैठी थी। खास तौर पे कर्मचारी, खास तौर पे बेरोजगार, आम जनता, महंगाई को लेके वो सारे मसले धरे के धरे रह गए। मुख्यमंत्री ने उनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, स्वाय की एक एक्सरसाइज करके कि किस वर्ग को थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं, वो 2-4-5 वर्गों के पैसे बढ़ाने के स्वाय ये कोई बजट नहीं है। ये बजट में जो लोगों की उम्मीदें हैं वो आज धराशायी हो गई है। निराशा की, आज 14 लाख बेरोजगार हो गए। आपने देखा कि बेरोजगारों के लिए लेके कोई ठोस सोच ही नहीं है सरकार में। सिर्फ यही है, आज का बजट भी इंडिकेट कर रहा है कि चोर दरवाजे से भर्तियां करो।
अपने कुछ चहेतों को अगर 5-6 महीने में ठोक सकते हैं तो ठोक लो, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। 30,000 नौकरी लिख दी है, ना कोई उनकी भर्ती का तरीका, ना कोई क्या होगा है, कोई मंशा नहीं। पिछले बजट में भी 30,000 नौकरी लिख दी थी, इसमें भी लिख दी। लिखने में क्या जाता है, क्योंकि अब 6 महीने में आपने भर्ती क्या करनी, रेगुलर भर्ती आप कर ही नहीं सकते थे 6 महीने में, क्योंकि उसमें तो समय लगता है पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में। सिर्फ चोर दरवाज़ा ही एक इनके लिए उत्तम सहारा है। और उसके बाद आपने महंगाई को लेके कुछ नहीं किया। लोगों की निगाहें लगी थी कि महंगाई को लेके आप कोई रोड मैप देंगे, कोई मास्टर प्लान देंगे, कोई बात महंगाई को लेके नहीं, कोई अनुदान को लेके नहीं, राशन पे कोई योजना को लेके कोई बात नहीं। आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में या अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और ये हर बजट में होता है, जब भी कोई बजट आता है उसमें मानदेय बढ़ते हैं। तो इन्होंने चुनावी वर्ष को देखते हुए जो है मानदेय बढ़ाने की कोशिश की है कि पेंशन जो है 60 साल तक लाना, या जो है आंगनबाड़ी वाले को रियायतें देना, या दूसरे वर्गों को रियायतें देना। ये हर वर्ग में होता है कि अब 3 सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब सिलेंडर 1,000 रुपये का मिलेगा तो बाकी सिलेंडर कहाँ से आएंगे? आपको जो है कोई सब्सिडी का ऐलान करते, कोई पैकेज का ऐलान करते, कोई सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा, कोई ऐसी बात करते। ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। ना ही तेल सस्ता करने की आपने बात की। और जो प्रदेश के जो मुद्दे थे, जो इनसे हल ही नहीं हुए, जयराम जी से जो मुद्दे, 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे, वो हल ही नहीं हुआ। आखिरी साल भी आ गया और 69 नेशनल हाईवे बनाने थे, वो बात ही नहीं हुई। जो हवाई पट्टियां बनानी थी, इवन अपनी मंडी की हवाई पट्टी को भी अभी तकनीकी सैंक्शंस तक की सीमित करके वो उसी में सिमट गए, और कोई और दूसरी हवाई पट्टी आपसे नहीं बनी। रेल लाइनों का मसला था, वो आपसे निपटा नहीं। अभी भी आपने किसी को मैचिंग ग्रांट किसी रेल लाइन को देने की कोई बात नहीं की है। और जो है 4 लेन्स को लेके भी मसला वहीं पे अटका पड़ा है। तो ये जो सारे मसले जो लटके थे, वो वहीं लटके रह गए। और जो बजट जो है, एक और घाटे का बजट पेश हो गया। अब कितना झूठ आप बोलोगे? झूठ ही नहीं, महा झूठ फैलाते जा रहे हो। आपने पिछला जो बजट है उसमें -6.2 की ग्रोथ रेट दिखाई थी, कि आपका नेगेटिव ग्रोथ थी। इस दफ़ा आपने कह दिया कि हमारी 8 पॉइंट समथिंग ग्रोथ हो गई। इसका मतलब आप 15% की छलांग मार रहे हैं। प्रदेश में ऐसा क्या